हम अपने पुरस्कार वितरण समारोह को आगे बढ़ाते हुए हमारे उत्तर पूर्व राज्यों की तरफ बढ़ रहे हैं। जिसकी प्रतिभागी यहाँ आई थी, उनकी कामयाबी की कहानी पहले आप तक पहुँचा दें वीडियोस के माध्यम से। श्रीमती जूना तमोली बर्मन बजाली आसाम से यहाँ आई थी, जिन्हें सम्मानित किया गया, और मिसेस जुनुमा माली मोरीगांव आसाम से यहाँ पर पधारी थी। आइए देखते हैं एक एक करके उनकी सफलता की कहानी वीडियोस के माध्यम से। असम के बजाली जिले की रहने वाली जूना तमोली बर्मन अपने क्षेत्र की एक प्रगतिशील पशुपालक के रूप में जानी जाती हैं। इनके पास कुल 30 पशु हैं, जिनमें से 20 पशु देसी नस्ल के हैं। जूना तमोली जी अपने पशुओं का विशेष ध्यान रखती हैं। पशुओं को पोषण युक्त चारा देती हैं, जिसके कारण पशुओं के दूध का उत्पादन बढ़ा है। पशुओं में नस्ल सुधार के लिए ये कृत्रिम गर्भाधान जैसी आधुनिक सेवाओं का भी लाभ उठा चुकी हैं। साथ ही पशुओं से जुड़े विभिन्न रिकॉर्ड्स को भी ये निरंतर अपडेट करती हैं। जूना तमोली जी एक डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी की सदस्य हैं, जहां ये दूध की सप्लाई करती हैं, जिससे इनकी आय में वृद्धि हुई है। मैं इतना मोर टोटल गाखीर हो आछे 100 পৰা 100 লিটাৰৰ ভিতৰত 200 লিটাৰৰ ভিতৰত হৈ আছে। সেই গাখীৰটো মই হিমালয় সোসাইটিত দিওঁ, তাৰে পৰা পুৰবিলৈ যায়। তাৰে পৰা মই ধুনীয়া এটা পইচা পাই আছো, মান্থলি 60,000 40,000 হেনেকৈ আহি আছে। पशुओं से प्राप्त गोबर आदि का सही तरीके से निपटान और वेस्ट मैनेजमेंट का विशेष ध्यान रखती हैं। नई सोच और दृढ़ विश्वास से ये तरक्की की राह पर आगे बढ़ रही हैं और युवा पशुपालक इनसे प्रेरणा ले रहे हैं। मिसेस जुनुमा माली जी की कहानी भी यहाँ पर हम साझा करेंगे आपके साथ, जिन्हें आज पुरस्कृत किया गया मोरीगांव आसाम से। ग्राम डंडुआ, जिला मोरीगांव, असम की रहने वाली श्रीमती जुनुमा माली आज एक आदर्श किसान हैं, लेकिन उनका सफर आसान नहीं था। इन्होंने अपनी डेयरी यात्रा सिर्फ 2 स्थानीय नस्ल की गायों के साथ शुरू की थी, जो प्रतिदिन केवल 4 से 5 लीटर दूध ही दे पाती थीं। दरअसल हुआ ये कि बाजार की अनिश्चितताओं से छुटकारा पाने के लिए जुनुमा जी डंडुआ सोसाइटी में शामिल हो गईं, जहां इन्हें एक उचित बाजार की गारंटी से कहीं ज्यादा हासिल हुआ। श्रीमती जुनुमा ने AI यानी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन सेवाओं को अपनाया और सिर्फ 7 साल में पशुओं की संख्या 17 तक बढ़ा ली। उन्नत नस्ल की गायों और बढ़े हुए पशुओं की मदद से इनको अच्छी आमदनी होने लगी है। मैं 2015 পৰা এজনী গৰুৰে ঘৰৰ যিখিনি লাগতিয়াল গাখীৰ সেইখিনি খাবৰ বাবেহে প্ৰথমে গৰু পোহা ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ। আৰু এজনী আধি পুহিছিলোঁ, এজনী মানে ওচৰৰ পৰা আনিছিলোঁ। দুজনী গৰুৰে লখিমীৰ গৰুৰে আৰম্ভ কৰিছিলোঁ, দুজনী চেউৰী। তাৰপিছত সেই দুজনী জগাৰ পিছত যেতিয়া মই প্ৰথম গাখীৰ বিক্ৰী কৰিছিলোঁ 2 লিটাৰ, আৰু তেতিয়াৰে পৰা মই ফাৰ্মখন ডাঙৰকৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ। আৰু বৰ্তমান মোৰ গোহালিত প্ৰায় 17 জনী গৰু আছে। ইয়াৰে বিভিন্ন জাতৰ লখিমীকে ধৰি বিভিন্ন জাতৰ গৰু আছে। जुनुमा जी ने अब अपने व्यवसाय में विविधता ला दी है और नर्सरी, वर्मी कंपोस्टिंग आदि जैसी कई गतिविधियां भी करती हैं। जुनुमा जी ने अपनी सक्रिय भागीदारी और उत्साह से अपने लिए विकास की राह खुद चुनी है। उनकी सफलता ने ये साबित कर दिया है कि एक परिवार को तरक्की और खुशहाली की राह पर निरंतर आगे बढ़ाने में डेयरी क्षेत्र में अपार क्षमता और संभावनाएं हैं। बहुत बहुत बधाई जूना तमोली जी और जुनुमा माली जी को, जिन्होंने पूर्वोत्तर राज्य से मिसाल कायम की है और अब पुरस्कारों की श्रेणी में स्वदेशी नस्ल के गौ पशु भैंस पालने वाले उत्कृष्ट डेयरी किसान के लिए पुरस्कारों में द्वितीय पुरस्कार हासिल किया है श्री देवेंद्र सिंह परमार जी ने मध्य प्रदेश शाजापुर से। आपका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत मंच पर देवेंद्र सिंह परमार जी। देखते हैं देवेंद्र जी ने किन चुनौतियों का सामना किया और कैसे सफलता की कहानी रची।
पटलावदा तहसील शुजालपुर जिला शाजापुर मध्य प्रदेश के रहने वाले देवेंद्र सिंह परमार ने 20 वर्ष पहले मात्र 5 पशुओं से डेयरी व्यवसाय की शुरुआत की थी। आज पशुओं की संख्या बढ़कर 150 हो गई है। भारत सरकार की नवीन पद्धतियों को अपनाने वाले देवेंद्र जी अपने फार्म में ब्रीडिंग के लिए सेक्स सॉर्टेड सीमन का उपयोग करते हैं, जिससे 90% तक बछिया प्राप्त होती हैं। हम मालवी गाय, गिर गाय, साहिवाल गाय और इन पे हम ब्रीडिंग का काम कर रहे हैं। अभी सेक्स सॉल्टेड सीमन से स्टार्ट किया है, आगे चल के हम IVF पे भी काम करेंगे। देवेंद्र जी ने हरे चारे के लिए 2 हेक्टेयर भूमि पर नेपियर घास लगा रखी है, जिससे पशुओं को अच्छा पोषक आहार मिलता है। गोपालन से प्राप्त गोबर से प्लांट में CNG गैस बनाई जाती है, जिसका उपयोग डेयरी फार्म के संचालन में, वाहनों में ईंधन के रूप में और जनरेटर में किया जाता है। स्वनिर्मित CNG के उपयोग से लगभग 13 लाख रुपए की लागत में कमी आई है। गोबर गैस डाइजेस्टर से प्राप्त स्लरी से वर्मी कंपोस्ट खाद बनाया जाता है, जिससे रसायन मुक्त कृषि करने में सहायता मिलती है। इस तरह देवेंद्र जी ने डेयरी फार्मिंग का एक ऐसा मॉडल पेश किया है, जिसे अपनाकर देश के अन्य किसान प्रगति की राह पर चल सकते हैं। जोरदार तालियां देवेंद्र सिंह परमार जी के लिए। मंच पर आगे बढ़ें और अब अतिथिगणों से अनुरोध कि हमारे इस विजेता का वे सम्मान करें। स्मृति चिन्ह, शॉल, प्रमाण पत्र और एक चेक उन्हें भेंट कर रहे हैं। आज इस अवसर पर हम चांद या सूरज तो नहीं जो ढल जाएंगे, बहती नदिया की धारा है, बंजर को हरा बनाएंगे, बंजर को हरा बनाएंगे। श्वेत क्रांति हमने देखी है, पर हमारे ये ग्रीन हीरो हरित क्रांति लाते हुए साथ ही पशुपालन, डेयरी में भी उद्यमिता की मिसाल कायम करते हुए। और बहुत बहुत बधाई देवेंद्र जी आपको। श्वेत क्रांति की हम बात कर रहे थे, जिस प्रणेता ने, जिस शख्सियत ने भारत को श्वेत क्रांति की राह पर अग्रसर किया, श्री वर्गीस कुरियन जी। वे भले ही आज हमारे बीच ना हो, पर उनकी प्रेरणा, उनकी ऊर्जा हमारे बीच मौजूद है और मौजूद हैं उनकी पुत्री सुश्री निर्मला कुरियन जी। बहुत बहुत आपका हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। इस मंच पर उस ऊर्जा को एक बार फिर से हमारे साथ साझा करने के लिए, प्रेरणा की उस कहानी को एक बार फिर हम तक पहुंचाने के लिए हृदय की गहराइयों से आपका स्वागत, अभिनंदन, तालियों के साथ सुश्री निर्मला कुरियन जी। और